वेलकम टू माय चैनल NSR डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। प्रश्नावली 6.4 को पूरा करने के लिए ना आपको मदद लेनी पड़ेगी एक प्रमेय की। ठीक है, ये प्रमेय भी मैंने सिद्ध कराना सिखा चुका हूँ। आज के इस वीडियो में मैं इस प्रमेय का अर्थ समझाऊंगा, क्योंकि इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए भी एग्जाम में आ सकते हैं। और सिद्ध मैं पहले ही अलग से इस प्रमेय को करा चुका हूँ, लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना ज़रूर। तो प्रमेय 6.6 क्या कहती है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये कहती है प्रमेय 6.6। तो इसका अर्थ समझिए। प्रमेय 6.6 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं जो कि समरूप है, एक त्रिभुज मैंने लिख दिया ABC जो कि समरूप है, एक त्रिभुज PQR के मान लेते हैं। ये दो त्रिभुज आपस में समरूप है। ठीक है, तो प्रमेय 6.6 क्या कहती है कि इनका जो क्षेत्रफल होगा ना, क्षेत्रफल का एरिया शॉर्टकट में लिखते हैं, जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा, अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा में। और त्रिभुज जो PQR होगा, इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है ना, उनकी संगत भुजा, इसके संगत भुजा क्या है? AB, इसकी संगत भुजा क्या है? PQ। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये बोलते हैं प्रमेय 6.6 कि अगर कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, आपको पता है जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो उनके सभी भुजाओं का जो अनुपात होता है, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, बराबर होता है। चाहे आप ये लो, चाहे आप ये लो, बात एक ही है, BC बट्टा QR, या चाहे आप AC बट्टा PR ले लो, सबका मतलब एक ही है, क्योंकि दोनों त्रिभुज पहले से ही समरूप बोल दिया है, तो इनके संगत भुजा का अनुपात तो बराबर होगा ही होगा। ठीक है, ये तो कहीं से छुपा हुआ नहीं है। तो ये चीज़ होती है आपकी प्रमेय 6.6, है ना? आया समझ में आपको? अब हम आते हैं प्रश्नावली 6.6 में। इस प्रमेय का पूरे चैप्टर में यूज़ होगा, इस प्रमेय 6.6 का। पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे मान लीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः इतने और इतने हैं। यदि EF 15.4 हो तो BC ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये हमारा 6.4 है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। देखो, चित्र भले ही दिया नहीं है लेकिन आप चित्र बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। हमें क्या दे रखा है कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज DEF के। ठीक है, तो अपने हिसाब से एक त्रिभुज बना लो। ठीक है, रफ काम के लिए ABC समरूप बोला है त्रिभुज DEF के, DEF यहाँ ऐसे होगा। ठीक है, और हमें क्या दिया है? और हमें दे रखा है कि जो EF है, EF वो 15.4 है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? BC निकालना है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का। ठीक है, क्रमशः पहले ABC बोला तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 64 दे रखा है। और क्षेत्रफल जो दे रखा है त्रिभुज DEF का, वो हमें दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने अपने से नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में देखो दे रखा है। इनके क्षेत्रफल क्रमशः इतने और इतने हैं। ठीक है ना, पहले ABC था तो ABC 64 आएगा, फिर DEF था तो DEF 121 आएगा। ठीक है, अब देखिए पहले कौन सा त्रिभुज है? ABC। ठीक है, आपको BC और किसकी बात होगी? EF की बात होगी। ठीक है, लिखोगे आप यहाँ पर, हम जानते हैं, थोड़ा इंग्लिश झाड़ दिया हमने, वी नो दैट। क्या जानते हैं? प्रमेय 6.6 से यदि त्रिभुज ABC
समरूप है त्रिभुज DEF की। अतः तो इनका जो क्षेत्रफल होगा एरिया, अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टे में, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF। तो संगत भुजा किसकी बात हो रही, BC, तो BC की संगत भुजा क्या है EF, BC बट्टा EF संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल तो हमें दे ही रखा है, ABC का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 64, DF का दे रखा है 121, BC निकालना है और EF हमें दे रखा है 15.4। कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आगे हल करते हैं। 64 को लिख सकता हूँ मैं 8 का वर्ग और 21 को लिख सकता हूँ मैं 11 का वर्ग। दोनों का वर्ग होगा तो टोटल का वर्ग कर दिया। 64 का मतलब 8 का वर्ग, 121 मतलब 11 का वर्ग, और इधर क्या है BC बट्टा 15.4। क्या करोगे, वर्गों की तुलना, वर्गों की तुलना करने पर दोनों तरफ से वर्ग हट जाएंगे। 8 बट्टे 11 आ जाएगा, BC बट्टा 15.4। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद देखिए, तो गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 11 BC और ये हो जाएगा 8 गुणा 15.4। 11 गुणे में इधर के ये हो जाएगा बट्टे में, 11 कम 11, 11 चौके 44। ठीक है, तो BC आ जाएगा 8 गुणा 1.4। इसके आपस में गुणा करोगे 14 8 112 दशमलव 1 स्थान के बाद, तो BC का मान क्या आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ऐसा, ये वाला क्वेश्चन आराम से हो गया, इतना आसान था। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं एक समलंब ABCD मतलब समलंब चतुर्भुज होगा जिसमें AB समांतर है DC के, विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB का मान 2 CD के बराबर हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इजी भी है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 2, वही चीज़ है और जो देता है वो पहले में लिखना पड़ता है। दिया क्या है कि जो ABCD है एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है और जिसमें बोलना है कि जो AB है ना वो DC के समांतर है, और क्या दे रखा है कि जो AB का मान है ना वो 2 CD के बराबर है। ठीक है, इस आधार पर एक चित्र बनाते हैं हम, समलंब चतुर्भुज। लगभग, ठीक है, इसका नाम मैं लिखता हूँ AB जो है ना, AB जो है वो CD का डबल है। ठीक है, आप समझ सकते हैं ABCD। ठीक है, AB जो है CD का ट्वाइस है, ये ऐसा मैंने बना दिया, शायद थोड़ा अजीब बन गया। अब देखो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि AB 2 CD के बराबर है, यानी कि AB CD इधर गुणे में इधर क्या हो सकता है बट्टे में, यहाँ 2 बचा, 2 के बच्चे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ मैं। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। समीकरण मैंने इसको 1 बोल दिया। अब क्वेश्चन में ये बोला था कि इसके जो विकर्ण है ना, इसके जो विकर्ण है वो परस्पर O बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, ये दे रखा था हमें, परस्पर O बिंदु पर मिलते हैं, ये हमने बना दिया। अब हमें क्वेश्चन में सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है। ये सब तो दिया हुआ था ना, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध करना है क्वेश्चन में एरिया AOB और एरिया COD का अनुपात निकालना है कि कितना होगा इनका अनुपात, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। AOB कहाँ है, ये है,
सी और डी कहाँ है, ये है। तो पहले इन दो त्रिभुजों को हमें क्या दिखाना पड़ेगा, समरूप। ठीक है, तो पहले लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में इन दोनों को दिखाना पड़ेगा क्या, समरूप। ठीक है, अब देखो ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में समांतर हैं, तिर्यक रेखा काट रही है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। पढ़ा है ना कक्षा 8 में, उसी का उपयोग करेंगे। और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो देखो कोण ए ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी ओ डी। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं ना, ये हमारा कारण है। उसके बाद ए कोण शॉर्ट में लिख दो, कोण ए बराबर कोण क्या हो जाएगा, सी। क्यों? एकांतर कोण, एकांतर कोण बराबर होते हैं। फिर कोण बी बराबर कोण डी, फिर से वही कारण है, एकांतर कोण। ठीक है, अतः ये चीज़ ना, ये जो हम कर रहे हैं इसके नीचे आएगा ये सब। ठीक है, हम तो पेज बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, आप एग्जाम में प्रॉपर करना। अतः त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा त्रिभुज सी ओ डी के। क्योंकि जब तक दोनों त्रिभुजों को आप समरूप नहीं दिखाएंगे तब तक आप प्रमेय 6.6 का उपयोग नहीं कर सकते, है ना। अब आ जाऊँ, इसके बाद यहाँ से आएगा, इसके पहले यहाँ आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ठीक है, अब क्या लिखो, चूँकि त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के, अतः प्रमेय 6.6 से। ठीक है, क्षेत्रफल को ए आर शॉर्ट से प्रसन्न करते हैं, त्रिभुज ए ओ बी त्रिभुज सी ओ डी, ये हमें निकालना है। देखो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजा क्या हुई, अगर इसका ए बी है तो इसका क्या है, सी डी है। ए बी बट्टा सी डी, संगत भुजा क्या हो जाएगी, ए बी बट्टा सी डी का वर्ग होता है प्रमेय 6.6 में। और ए बी बट्टा सी डी का मान तो हमें पता है, 2:1, वर्ग कर दो, 2 का वर्ग 4, बट्टे का मतलब अनुपात, 1 का वर्ग 1, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 4:1। है ना, मस्त क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। 6.4 में हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ना, बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, फिक्स नहीं है, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन मस्त हैं, एकदम ज़बरदस्त हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं आकृति 6.44, ये हमारी आकृति 6.44 में एक ही आधार पर BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC अनुपात त्रिभुज DBC AO बट्टा DO के बराबर होगा। ठीक है, ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया क्या है, पहले चित्र में बना लेता हूँ। ये हमारा चित्र है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये मेरा A, यहाँ पर दे रखा है B। ठीक, जैसे एग्जाम वहाँ लिखा है वैसे लिख रहा हूँ। ये मेरा C है, ये मेरा D है, और ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं O पर। ठीक है, ओके, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज DBC किसके बराबर है, AO बट्टा DO। देखो ABC कहाँ है, ABC ये वाला, और एरिया क्षेत्र, फिर क्या है DBC ये त्रिभुज
का जो अनुपात है वो किसके बराबर है, ए ओ बट्टा डी ओ, इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रचना करूँगा। मैं थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन में रचना करना पड़ेगा। रचना मैंने क्या किया कि मैं इस ए बिंदु से इस पर लंब डालूंगा, ए से, तथा डी से लंब डालने पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए से लंब डालेंगे हम, क्यों कर रहे हैं आपको भी पता चलेगा। ये लंब डाला मैंने यहाँ पर, तो इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा। फिर यहाँ से डी से लंब डालूंगा मैं, ठीक है, इधर भी 90 बनेगा और इधर भी 90 बनेगा। ठीक है, ये रचना हमने की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो लंब डाला है उसको आप प्रॉपर लिख दो कि इसका नाम दे दो ना, इस पॉइंट का नाम ए बी सी डी, इसे मैं ई बोल देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं एफ बोल देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेज में। अब देखो ये जो ए ओ ई है, ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज है, और ये जो है डी ओ ई, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, देखो त्रिभुज ए ओ ई व त्रिभुज डी ओ एफ में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये वाला भी 90 है, उसमें ये वाला भी 90 है। शॉर्ट में लिखूंगा मैं तो कोण ई बराबर कोण एफ, ये क्या है 90 है, इसीलिए दोनों बराबर है। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो शीर्षाभिमुख कोण है वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, कोण ओ बराबर कोण ओ, मतलब शॉर्ट पे ही लिख रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि ये उभय क्यों लिख रहा हूँ, ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरी संगत कोण आपस में बराबर ज़रूर होगी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, अतः ए से एंगल क्राइटेरिया से ये जो दोनों त्रिभुज हैं ए ओ ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ओ एफ के। ठीक है, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। प्रमेय में पढ़ा है ना आपने, क्योंकि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, अतः इनकी संगत भुजाएं, अरे सतंग लिख दे रहा हूँ, संगत है, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा स्टेप आपने क्यों किया, इस स्टेप के करने की हमें ज़रूरत क्या थी। तो देखो ये स्टेप अगर नहीं करोगे तो इस रिज़ल्ट पे आप नहीं पहुंच सकते ज़िंदगी में कभी भी। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेप हमने क्यों किया। अनुपात बराबर होगा ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब कई बच्चे इसको रट लेते हैं, रटना नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ देखो ए ई, देखो सबसे पहले ये दो ले लो, ए ओ बट्टा डी ओ, फिर ओ ई बट्टा ओ एफ बराबर ए ई डी एफ। ये तीनों अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको मैंने समीकरण ए बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मेन चीज़ पे, मुद्दे पे आते हैं। हमें क्या चाहिए, एरिया ए बी सी। ओके, आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा लंबवत ऊंचाई। ऊंचाई ऐसी ऊंचाई नहीं, लंबवत होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो ऊंचाई होगी वो बिल्कुल 90 अंश के कोण पर सीधी खड़ी होगी। ऐसे टेढ़े मेढ़े पर होगी तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते, है कि नहीं। जानते होगे आप, छोटी कक्षाओं में आपने सीखा होगा। तो त्रिभुज हम ले रहे हैं एरिया ए बी सी, और एक ही साथ में कर दे रहा हूँ एरिया डी बी सी। ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी है ना। तो देखो त्रिभुज ए बी सी
सूत्र क्या होता है, 1/2। आधार क्या हो जाएगा ए बी सी का। देखो जब आप त्रिभुज ले लोगे ए बी सी तो आधार आपका बी सी होगा और ऊंचाई आपकी क्या होगी, ए ई होगी, लंबवत ऊंचाई इस त्रिभुज की। तो क्या हो जाएगा, बी सी गुणा ए ई। जब आप लोगे डी बी सी तो आधार आपका ये होगा और लंबवत ऊंचाई आपकी क्या होगी, एफ डी। 1/2, ठीक है। आधार आपका बी सी और आपका जो ऊंचाई है वो कितना है, एफ डी या डी एफ जो लिखना चाहो। इससे ये कटा, इससे ये कटा, यहाँ क्या बचा, ए ई बट्टे डी एफ। लेकिन आपको प्रूफ में ए ई बट्टे डी एफ नहीं चाहिए, आपको ए ओ बट्टे डी ओ चाहिए। और आप ए ई बट्टे डी एफ की जगह पर, ए ई बट्टे डी एफ की जगह पर ए ओ बट्टे डी ओ लिख सकते हो समीकरण 1 से, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो आप लिख दो समीकरण ए से, यह आ जाएगा ए ओ बट्टा डी ओ। और यही हमें प्रूफ करना था। इतना शानदार क्वेश्चन था ये। देखो चीज़ों को समझो और खुद से प्रैक्टिस करोगे, दिमाग दौड़ाओगे। एक बार देख के ही तुरंत समझ में आ जाएगा, ज़रूरी नहीं है। इस वीडियो को एक बार देखा, दोबारा देखो और एक बार खुद से प्रैक्टिस करते वक्त भी देखो, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में, बार बार पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को बहुत बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं फिर देखिए आगे क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, हमें पहले ही दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमसे क्या बोला है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम का मतलब वो बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या है दिया है, क्या है वो पता होना चाहिए। हमें क्या दे रखा है, कोई भी तो त्रिभुज बोला है तो हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ये बोला है कि दो समरूप त्रिभुज, समरूप भी माना त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज, दूसरा एक मान लेते हैं डी ई एफ। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप भी हैं, वह इनका जो क्षेत्रफल है एरिया, इनका जो क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर भी है। ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, मैंने नहीं बोला कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। ये दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ये हमें सिद्ध करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। अब ये जो चीज़ हमें दे रखी है ना, इसका थोड़ा एक अनुमानित फिगर बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सर्वांगसम दिखाने का मतलब क्या होता है कि वो दोनों बराबर है, तो मैंने उसी हिसाब से फिगर बना दिया। ये ए बी सी है, ये डी ई एफ है, समरूप है। ठीक है, अतः प्रमेय 6.6 से, है ना। क्या बोला है क्वेश्चन ने, प्रमेय 6.6 क्या कहती है, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनकी क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यही बोल रहे हैं। यानी कि अगर मैं क्षेत्रफल ले लेता हूँ ए बी सी और अनुपात में ले लिया मैंने डी ई एफ, तो क्या होगा, कोई भी एक संगत भुजा ले लो, जैसे ये वाला और ये वाला ले लिया ना, तो बी सी बट्टा ई एफ के वर्ग के बराबर होगा, संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यही बोलते हैं प्रमेय 6.6।
क्लियर है कि नहीं, आराम से चीज़ होगी। अब देखिए, क्योंकि समरूप इसने पहले ही बोल रखा है, हमें अगर सर्वांग सम दिखाना है, समरूप बोला है तो इसके संगत कोण आपस में सब बराबर है। ठीक है, ये सर कोण तो देखो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। अगर आपको सर्वांगसम दिखाना है तो बस दिक्कत इसमें है हमें कि इसकी भुजाएं भी आपस में बराबर अगर दिखा देते हैं तो बात बन जाएगी। संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो वो सर्वांगसम ही होगा, एक जैसा ही होगा। ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है। ठीक, सो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। इसे समीकरण में ए मान लेता हूँ, यानी कि इसके जगह पे मैं ये रख सकता हूँ समीकरण ए से। ऊपर देखो एरिया त्रिभुज ए बी सी है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, एरिया त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दे रखा है कि दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं क्षेत्रफल में, तो इसकी जगह पे ये मैं रख सकता हूँ। और ये बी सी बट्टे ई एफ कवर काटेंगे ऊपर नीचे तो यहाँ एक आ जाएगा। एक को मैं एक का वर्ग लिख सकता हूँ, एक की पावर कुछ भी करो वही रहता है। वर्गों की तुलना कर देंगे तो यहाँ एक बी सी बट्टा ई एफ, ये बट्टे में इधर के गुणे में हो जाएगा, यानी कि बी सी बराबर क्या आ जाएगा ई एफ। तो देखो मैंने इस भुजा को इस भुजा के क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया बराबर। ठीक है, अब अगर आपको सर्वांगसम दिखाना है तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप ए एस ए रूल लगा देते हो, दो कोण और एक साइड बराबर दिखा देते हो, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम। ठीक है, तो एक भुजा मेरे को बराबर दिखानी थी, वो मैं दिखा चुका हूँ, बी सी और ए एफ। अब बात करूँगा इन दोनों त्रिभुजों की, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में। देखो कोण ए बराबर कोण डी। ठीक, क्यों, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। और अभी मैंने दिखाया बी सी बराबर ई एफ, इसको कुछ समीकरण दे दो, समीकरण एक बोल दो, यहाँ लिख दो समीकरण एक से। फिर से बोल दो ए बी कोण ई के बराबर है, कोण बी बराबर कोण ई। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ के। ठीक है, एंगल साइड एंगल, अतः ए एस ए से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। यही तो प्रूफ करना था हमें, यही तो सिद्ध करना था हमें। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आप प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, है ना, आराम से आप कर लेंगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इजीली हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 शानदार है। इसको में तो सारे क्वेश्चन ही अच्छे हैं, एग्जाम में ना कोई सा भी आ सकता है, कोई सा भी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ हैं। अगर त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो जैसे ही अनुपात बोला क्षेत्रफल, तो आपके मन में आ गया होगा कि प्रमेय 6.6 का उपयोग होगा और मुझे संगत भुजाओं के अनुपात चाहिए होंगे, तभी मैं ये चीज़ ज्ञात कर सकता हूँ। ठीक, सो देखो जो क्वेश्चन में बोला उस तरीके से हम पहले चित्र बना लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, ये भी शानदार है। सबसे पहले हमें क्या बोला कि एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी बोला है, तो यहाँ मैंने ए लिखा, यहाँ मैंने बी लिखा और यहाँ मैंने सी लिखा। ठीक है, और इनके मध्य बिंदु बोला है, बी सी का मध्य बिंदु
इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु तो बीचों बीच, ये वाला बिंदु F बोला गया क्वेश्चन में, इसको D बोलने के लिए बोला है और इसको E बोलने के लिए बोला है। AB पर D है, देखो बोला AB BC CA के मध्य बिंदु DEF है, ठीक है, ये चीज़ हमने बोल दी। अब हमें क्या करना, इनको मिलाना है, ये बोला इनको मिलाने पर, ठीक है। मध्य बिंदु बोला है तो AE बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसका, क्योंकि बीचों बीच बोला है, ठीक है। प्रश्नानुसार हमने चित्र तो बना दिया, ठीक है। तो देखो चूंकि DEF मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु होने के कारण तो देखो जो हमारे पास DE है, कहाँ है DE, ये जो DE है, ठीक है, और ये जो AB है, DE का अगर ये 1 है तो ये क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये इसका डबल क्या होगा, आकार का हो रहा है, ठीक है। तो देखो जो DE है और बट्टा जो AB है उसका अनुपात क्या होगा, 1:2, ठीक है। और अगर निकालोगे EF अनुपात BC, EF अनुपात BC, ये भी कितना होगा, 1:2। और जो FD होगा और जो AC होगा, देखो FD AC, ये भी क्या होगा, 1:2, ठीक है। ये चीज़ हमें प्राप्त हो रही है। अब देखो इनके अनुपात सब बराबर है, सीधी सी बात है, चूंकि संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है। अगर संगत भुजा का अनुपात बराबर है तो सीधी सी बात है ये कि छोटा वाला जो त्रिभुज होगा वो बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। त्रिभुज जो छोटा वाला है DEF वो समरूप है त्रिभुज ABC के। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अतः प्रमेय 6.6 से क्षेत्रफल DEF अनुपात क्षेत्रफल ABC, उनकी कोई भी एक संगत भुजा ले लो, ये वाला ले लेते हैं, D/AB के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। और ये कैसे हैं, 1/2 है, 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1:4। इतना आसान था ये क्वेश्चन, हमने आराम से कर लिया, ठीक है, इजीली हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा अब आएगा, 6। बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग होता है। अब माध्यिका के लिए बतानी है, भुजा तो संगत वर्ग होती है, तो अब उनकी माध्यिकाओं के लिए भी बात हमें दिखानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 6। क्वेश्चन को पढ़ के समझना बहुत ज़रूरी है। दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल पहले ही बोल दिया उसने। मैं एक त्रिभुज इसको मान लेता हूँ ABC, ये मैं पहले ही दे रखा है, दिया है कि दो त्रिभुज, और इसे मैं बोल देता हूँ DEF, जो कि आपस में समरूप हैं। ठीक है, अब माध्यिका और लंब अलग अलग चीज़ होती है, तो मैंने इससे एक माध्यिका डाला, ये माध्यिका मैंने बोला P, इस पॉइंट का नाम मैंने P बोला, जो कि इस भुजा को और इस भुजा को समान हिस्सों में बांट देगी। और मैंने फिर इससे भी माध्यिका डाला, इसका नाम मैंने बोला Q, जो कि इस भुजा को और इस भुजा को समान हिस्सों में बांटेगी।
ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, जो चीज़ आप किया है ना उसको आपको लिखना भी पड़ेगा। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी संगत माध्यिका हो ए पी बट्टा डी क्यू के वर्ग के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, रचना में क्या काम आपने किया, रचना पे हमने क्या किया, और सबसे पहले हमने, अब ये तो माध्यिका है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से ना इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस चीज़ को लाने के लिए हमें यहाँ से लंब डालना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ से भी लंब डाला और ये मैंने यहाँ से भी लंब डाला। लंब डालते इधर भी 90 कोण बन जाएगा, इधर भी 90 कोण बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस पॉइंट का नाम मैंने M दे दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने N दे दिया। ठीक है, तो रचना में क्या लिखोगे, जो AM है वो BC पर लंब है, व जो DM है DN वो लंब EF पर है। ये रचना की हमने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, देखो त्रिभुज ABC, कहाँ है, देखो त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज DEF पहले से ही क्या है, हमारे समरूप है। ठीक है ना, और ये चीज़ क्या है, लंब है, ये चीज़ क्या है, लंब है। तो देखो क्या हो जाएगा। अब मेरे मन में एक चीज़ ये आ रहा है कि अगर मैं इस तरीके को फॉलो कर रहा हूँ ना तो क्वेश्चन बहुत पेचीदा बन जाएगा और बहुत लंबा हो जाएगा। एक तरीका मेरे पास और है, आपको पहले से ही पता है कि ये दो त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। ठीक है, वो उसका ही अच्छा रहेगा, चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, है कि नहीं। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है कि नहीं होता है। तो देखो AB बट्टे DE बराबर होगा BC बट्टे EF AC बट्टे DF। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तीनों आपस में बराबर होंगे। अगर मैं ये दो ले लेता हूँ, तीनों नहीं ले रहा हूँ, ये दो ले रहा हूँ, AB बट्टे DF, सॉरी ये क्या है, DE है, और ये BC बट्टे EF है। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। सो अगर देखा जाए, देखो BC को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जो BC है इस भुजा की डबल है और इस भुजा की भी डबल है। यहाँ से अगर देखो तो BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 ये क्या BP लिख सकता हूँ मैं। ठीक है ना, 2BP, और इस भुजा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये BC है। अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ से देखो इस वाले को, ठीक है, EQ, या फिर मैं बोलूँ अगर EF, तो EF को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2EQ लिख सकता हूँ। सो देखो मैं यहाँ पर रख दूँगा, BC की जगह पे मैंने रखा 2BP और EF की जगह पे मैंने रखा 2EQ, क्योंकि माध्यिका है ना ये, इससे ये कटा। तो देखो AB बट्टा DE की जगह पे मेरे को क्या मिल गया, BP बट्टा EQ। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं त्रिभुज में। ठीक है, तो जो मेरे को प्रूफ में लाना है AB बट्टा D की, वो अभी तक कहीं नहीं दिख रहा है मेरे को कि जिसकी जगह पे मेरे को आंसर में मिलेगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज का क्या दिखाना पड़ेगा, समरूप दिखाना पड़ेगा, और फिर वहाँ से मैं संगत भुजा का अनुपात बराबर ले सकता हूँ। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है। तो मैं अब क्या करूँगा, त्रिभुज ABP और त्रिभुज DEQ में, ठीक है, अभी हमने किया है कि इतना बट्टे इतना किसके बराबर है,
इतना बट्टे इतने के, अभी जस्ट प्रूफ किया है समीकरण 1 से। दो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में तो बराबर दिखा दिया मैंने, ठीक है, समीकरण 1 से दो संगत भुजाओं का अनुपात आपने बराबर दिखा दिया। अब तो कोई एक कोण बराबर दिखा दो, तो देखो ऑब्वियसली जो बी कोण होगा वो कोण ई के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी पहले से ही समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के तो बराबर होगा ही होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये पहले से ही हमें क्या दे रखा है, समरूप दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, अतः एस ई एस से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज ए बी पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई क्यू के, त्रिभुज का सिंबल। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखो डी को बाद में रखते हैं, पहले यहाँ से देखो ए बी, इधर वाला लेते हैं पहले, ए बी बट्टा डी ई किसके बराबर होगा, बी पी, इधर से बी पी, इधर से क्या जगह ई क्यू, किसके बराबर होगा, ए पी बट्टे डी, ये क्या था, डी ई क्यू, डी क्यू। ये तीनों चीज़ आपस में बराबर होंगी, ठीक है। सो देखो सीधी सी बात है, मैं ए बी बट्टा डी की जगह पे क्या रख सकता हूँ, बी पी बट्टा ई क्यू रख सकता हूँ ना। देखो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, अतः इनका जो प्रमेय 6.6 से इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को ना दोबारा देखना ज़रूर, समझ के। इस बार में देखोगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जब दोबारा देखोगे ना समझ के तो आसान लगेगा और समझ जाओगे फटाक से। तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ए बी सी डी ई एफ, उनकी संगत भुजा में कोई सा भी ले लेते ना, ए बी बट्टा डी ई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। और अभी हमने जस्ट प्रूफ किया है कि ए बी बट्टा डी ई की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ए बी बट्टा डी की जगह पे मैं रख सकता हूँ बी पी बट्टे ई क्यू, बी पी बट्टा ई क्यू रख सकता हूँ। तो यहाँ रख दूँगा बी पी बट्टा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, गड़बड़ तो मेरे को लग रहा है, क्योंकि आंसर में चाहिए था मेरे को ए पी और डी क्यू। हाँ उसको मत दो, इसको ले लो ना, इसको नहीं लेना, इसको लेना है, क्योंकि माध्यिका चाहिए अपन को। तो ए बी बट्टा डी की जगह पे मैं रख सकता हूँ, इसको मत रखो, ए पी बट्टा डी क्यू, ये अपन को चाहिए ना, माध्यिका चाहिए। सो यहाँ हम रखेंगे ए पी बट्टा डी क्यू का वर्ग, ठीक है। यही अपन को चाहिए था और यही हमें सिद्ध करना था। हो गया आराम से, ठीक है। ये जो विधि बताई मैंने ये बहुत ही सिंपल विधि थी, और एक तरीके से भी हम कर सकते थे बट वो पेचीदा हो जाएगा बहुत। ये आसान विधि है, तो जैसे भी मैंने बोला है वैसे आप इसको एक बार दोबारा देखना, एक बार में समझ में आएगा ये मैं ज़रूर कुछ बिल्कुल नहीं कहूँगा, किसी बच्चे को एक बार में पूरा आ गया होगा, बट अगर आप दोबारा देखोगे ना तो आपको पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो दोबारा ज़रूर देख लेना, एक बार समझ के दोबारा जब देखोगे तो आराम से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। क्वेश्चन को आपने पढ़ा ढंग से, ठीक है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। 8वां और 9वां तो बहुत ही आसान है, वो तो एक झटके में हो जाएगा। एक 7वां क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, देखते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, हमसे क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की भुजा पर, पहले एक वर्ग बनाते हैं,
ये हमने एक वर्ग बनाया, इसका नाम दे दो ए बी सी डी। ठीक है, फिर बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, क्या बोला इसने कि एक वर्ग लो और उस वर्ग की एक भुजा पर आपको एक क्या बनाना है, समबाहु त्रिभुज बनाना है। ये समबाहु त्रिभुज बनाया, ठीक है, इसका नाम मैंने ई बोल दिया। ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, और इसका विकर्ण यहाँ पर से ले लो, इसके विकर्ण पर अब आपको एक क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। ये विकर्ण, इस विकर्ण को लेते हुए सो ये इधर जाएगा, ये इधर गया। ठीक है, ये ई बोला, इसको मैं एफ बोल देता हूँ, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, प्रश्नानुसार चित्र बन गया आपका। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल का आधा है। ठीक है, मतलब इस वाले को बड़ा दिखाना है, मतलब इस वाले से ये वाला डबल है। ठीक है, यही तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु, अच्छा समबाहु बोला है, समद्विबाहु नहीं है, समबाहु है। ये सब बराबर है आपस में, तीनों भुजाएं। ठीक है, विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, इस चीज़ को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। चित्र का आइडिया हो गया। ठीक है, चित्र का आइडिया हो गया। अब देखिए, माना वर्ग की भुजा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ही है। माना वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, इसकी जो भुजा की लंबाई है ना वो हमने मान ली 1 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, विकर्ण का फॉर्मूला आप जानते हैं, a√2। ए होती है वर्ग की भुजा, तो ये क्या हो जाएगी, a√2 सेंटीमीटर। अगर ये a√2 है तो ये भी a√2 होगी, ये भी a√2 है, ये भी a है और ये भी a है। ठीक है, सरल, एकदम सरल बन गया। आपको पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, √3/4 भुजा का वर्ग। यही सूत्र होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, है ना। अब देखो ये चीज़ है, अब इधर निकालो। ठीक है, ये सूत्र पता क्या, अतः अब आ जाओ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालो। पहले सूत्र क्या है, √3/4। ठीक है, भुजा, इसकी भुजा क्या है, ABC की A है, तो A का वर्ग हो गया। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल, तो सूत्र तो वही है, √3/4 भुजा का वर्ग। अब भुजा क्या है ACF का, a√2 है ना, उसका वर्ग कर दो, तो √3/4 a का वर्ग a² और 2 का वर्ग 2 हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब क्या करना है, इस चीज़ को लाने के लिए ना मैं आपको बताऊंगा कि भाग दे दो, क्योंकि √3 से 4 ही कट जाएगा। अब इसको समीकरण 1 को 2 से भाग दे दो। ठीक है, भाग दे दो, इधर ये आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल, और इस मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। A² से A² कटा है, ये से पूरा कटना, पूरा कट जाता है तो ऊपर 1 बचता है ना, नीचे 2 बचा, तो ये बट्टे में इधर के गुणे में आ जाएगा। ACF का क्षेत्रफल किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है।
बट्टे में कितना है 2 है, यही तो आपको चाहिए था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यही तो आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इतना आसान था, ठीक है ना। पढ़ने में बहुत टफ लग रहा था, अब जब हमने किया तो इतना आसान है। अब बाकी 2 क्वेश्चन जो बचे हैं छोटे छोटे, वो 1 नंबर में आ सकते हैं, बहुविकल्पी वाले प्रश्न हैं ये। कह रहे हैं त्रिभुज ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और DEF का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमसे बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। सो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान भी है। अब आपको क्या करना है, देखो ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। क्या बोला, 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है और त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, ABC, ठीक है, ABC एक सम द्विबाहु है ना। ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि सम द्विबाहु त्रिभुज बोला है कि BC भुजा पर D है, BC भुजा पर DE है, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं पहले ABC, BC भुजा पर D है, ठीक है। और जो त्रिभुज है वो हमारा BDE है, यहाँ कहीं E होगा। और वो बोला समद्विबाहु त्रिभुज, तो इतना जितना होगा ये भी उतना ही होगा, सीधी सी बात है। और अगर ये D इसका मध्य बिंदु है, क्योंकि BC का बोला है, BC का मध्य बिंदु D है, तो अगर ये भुजा इतनी है, क्योंकि समद्विबाहु बोला है, इतनी ये होगा तो इतनी इसको भी उतना ही होना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर तो 90 मतलब बन रहा है, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो ये भुजा भी बराबर होनी पड़ेगी, और इस भुजा और ये भुजा पहले से ही बराबर है, तो ई जो है वो ऑटोमेटिकली इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जो BD है, जो BD है वो BC का आधा है, ठीक है। जो BD है वो BC का आधा है। सो देखो चूंकि त्रिभुज BDE व त्रिभुज ABC समरूप है, ठीक है, क्योंकि ये भी समद्विबाहु, समरूप किस लिए है, क्योंकि ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, समरूप है ये, ठीक है। अब देखो अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो मैं आपको चीज़ें ला के दिखा सकता हूँ। देखो यहाँ से क्या है, देखो किसका बोला ये भी देख लो। कह रहे त्रिभुज ABC और BD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्योंकि ये 2 त्रिभुज आपस में पहले से ही समरूप है। तो देखो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज ABC पर मैं 6.6 का यूज़ कर रहे हैं और BDE इसको नीचे रखना है। तो संगत भुजा क्या होगी ABC की, BC मान लेते हैं, BC ले लिया इसको, और BDE का क्या हो जाएगा, BD ले लिया, वर्ग, ठीक है। तो BC की जगह तो BC की जगह पे मैं क्या, BC की जगह BC रखा, और BD की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, BC/2। BC से BC कटा, ऊपर 1, ये बट्टे का कहाँ जाता है, ऊपर 2 का वर्ग 4, ये आंसर क्या जाएगा 4:1। तो ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। बड़ा इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं 8वां। कह रहे 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 में है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है ना, अनुपात जो होता है वो होता है भुजाओं के अनुपात का वर्ग। सिंपल सी बात है। तो भुजाओं का अनुपात क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4:9। 4 का मतलब बट्टे में वर्ग, 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81। सो आंसर हो जाएगा 16:81। ठीक है। सो जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है वो सही हो जाएगा, और ये वाला ये सही था। तो इस तरीके से जो प्रश्नावली 6.4 है वो हमने पूरी कर ली है।
इसके बाद हम प्रमेय 6.8 मैंने करा रखा है, पाइथागोरस प्रमेय, वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स भी करा रखे हैं अलग अलग, वो भी देख लेना। उदाहरण नंबर जो 13 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी हमने करा रखा है, देख लेना। और इसके बाद हम प्रश्नावली 6.5 को पूरा करेंगे, ठीक है। और 6.5 में क्वेश्चन नंबर 17, 16, 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे ये क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक्स को चेक करना, बाकी सभी चैप्टर भी चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं उनको भी ज़रूर देखना। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर कर लेना, पेड कोर्स लेना चाहते हो तो ले लेना।